देते हुए चंदौली नगरवासियों और जनपदवासियों की तरफ से, जिसमें नंद बॉक्सिंग एकेडमी चंदौली म्यूचुअल बॉक्स को धन्यवाद। भारतीय झंडे को ऊंचा करने के लिए जर्मनी हमारे बीच भारत के, हम कह सकते हैं, एक महान विभूति। जो लोग सोचते हैं कि पंख से ही उड़ान भरी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान अपने हौसलों से उड़ान बढ़ता है। हम मिलेंगे जर्मनी के कोलोन में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, जो द वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स के तौर पर ऑर्गेनाइज हुआ था जर्मनी में, और भारत के तिरंगे को वहाँ बुलंद किया। हम उस शख्सियत से आपको यहाँ रूबरू करा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों ही मेडल भारत की झोलियों में डाले। हम खुद इस महान विभूति को हम परिचित करवा रहे हैं इनके ही द्वारा। आपका सर नाम? और मेरा नाम संतोष कुमार है। जी संतोष जी, आप ये 3 मेडल्स जिस तरीके से आप भारत की झोली में लाए हैं, ये तीनों मेडल किस किस गेम में हैं? ये गोल्ड मेडल 60x4 शटल रन में है, और ये सिल्वर जो मेडल है ये बैडमिंटन में है, डबल्स में। और ये ब्रॉन्ज मेडल शॉटपुट में। तो आप अन्य लोग क्या जो स्वस्थ भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कह सके भारत में जो ग्राफ जो नीचे है स्पोर्ट्स के लिए, उसमें हम माता पिता को भी उसमें हम दोष देते हैं। क्योंकि मेरे दृष्टि से, भारत की दृष्टि से कहा जाए तो केवल एक, ठीक है, एजुकेशन अच्छी चीज़ है, वो प्रकाश की तरफ ले जाता है, लोगों को सही रास्ते में देखने के लिए एक प्रेरक होता है। बट अगर लोग मस्तिष्क से ही नहीं फिट रहेंगे, शरीर से ही नहीं फिट रहेंगे, क्योंकि मस्तिष्क तभी फिट होता है जब शरीर फिट होता है। और दूसरी बात, क्यों चाइना और जापान अधिक मेडल लाते हैं? वहाँ के पेरेंट्स खुद जाते हैं, 20 किलोमीटर दूर भी जाना होता है, अपने बच्चे को छोड़ते हैं और कंपल्सरी उनके दिनचर्या में पढ़ाई के साथ जोड़ दी। आप इस दृष्टि को कैसे देखते हैं? ये आपका कहना बहुत सही बात है। ये सबसे पहले हम लोग की प्रथम पाठशाला माँ पिता जी होते हैं, और वो जब ध्यान देंगे, बच्चों को एक्टिव करेंगे खेल की ओर और पढ़ाई की ओर। पर बच्चे, जब हम लोग बच्चे होते तो ज़्यादा खेलने पर ध्यान देते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं पढ़ाई पर केवल। लेकिन पढ़ाई नहीं, पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन नहीं, अब ऐसा हो गया कि खेलोगे कूदोगे होगे नवाब और पढ़ोगे भी लिखोगे भी, तो ऊपर भी होगे नवाब, दोनों में नवाब बनने का ऐसा है। और इसमें मतलब अगर परिवार एक्टिव रहेंगे, हमारे माता पिता भाई बहन जो भी है सदस्य एक्टिव रहेंगे बच्चे के प्रति, और उसके बाद सरकार एक्टिव रहेगी, तो हमारा ऐसा देश है, ऐसा राष्ट्र है कि जो अन्य देशों को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन इसमें सरकार और परिवार दोनों को ध्यान देने की जरूरत है। बात सही है, और हम उम्मीद करेंगे कि पेरेंट्स खेल के प्रति भी जागरूक करें, ताकि ये आधुनिक जो भाग दौड़ की दुनिया है उसमें स्ट्रेस, विदाउट स्ट्रेस लेकर अपने लाइफ को लोग आगे लीड करें। और साथ में साथी जो आप अध्यापक भी हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, लाल बहादुर जी जो चंदौली जनपद के एक समाजसेवी के रूप में पहचान जाते हैं, आप भी इन्हें आप बधाई देने के लिए यहाँ पर हैं। और आप किस तरीके से बधाई देने चाहेंगे? चंदौली जनपद में हम लोग संतोष जी बीच में आए हुए हैं। निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरवान्वित पल है ये। और जैसे ही हम लोग को ये पता चला कि आप गेम्स में मेडल हासिल किए हैं, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर और गोल्ड, निश्चित रूप से हम लोग का फख्र से जो सीना है काफ़ी चौड़ा हो गया। और सभी भारतीयों ने पूरी गगन जोशी के साथ जहाँ भी थे हम लोगों ने उत्साहवर्धन किया संतोष जी का बाई मोबाइल फ़ोन व्हाट्सएप से इनसे बातचीत करके। और आज हम लोग के लिए वाकई में ये जो भी पल है हम लोग के साथ हैं, हम लोग अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम चाहेंगे कि जो सामान नहीं कर पाते हैं, तो ये एक नज़ीर है संतोष जी आपके बीच में कि आप
जो भी परिस्थिति में हो, अगर अपने मन से, पूरे मनोयोग से अगर आप चाह लेंगे तो कोई भी मतलब मंजिल जो है आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। आपके सामने ये कह लीजिए एक प्रकार के नज़ीर हैं हमारे संतोष जी। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे संतोष जी ने कहा कि माता पिता को खुद आगे होना होगा, खुद अवेयर होना होगा अपने बच्चों के प्रति के खेल से भी जोड़े, क्योंकि समय आजकल की जो मल्टी टैलेंटेड हो चुकी है। लेकिन आप अध्यापक हैं विद्यालय में, क्या विद्यालय का यहाँ पर दोषारोपण करना ठीक है? क्या विद्यालयों में केवल कागज पर ही खेल कूद होते हैं, या उसके पीछे क्या सच्चाई दिखती है? भारत देखिए, एक तो हम लोग जानते हैं कि विकासशील, कह लीजिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग खेल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, तो हम लोग खुद उलझे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में। अगर हम लोग ग्राफ उठा के देखें संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ही बहुत, अगर आप स्तर पर देखिए तो 1 से 5वीं तक की मतलब कह लीजिए कि शिक्षा, उसके बाद धीरे धीरे जो शिक्षा, जब हम लोग हायर ऊपर जाते हैं, जूनियर में जाते हैं, उसके ऊपर हाई स्कूल वगैरह में जाते हैं, तो वो कमर टूटते चली जाती है। तो जब हम बेसिकली, अगर हम लोग अभी पढ़ाई लिखाई में इतना पिछड़े हुए, तो स्पोर्ट्स की बात ही है। तो इसमें सबको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि विद्यालय से लेकर के अभिभावक से लेकर के सभी को देना पड़ेगा। केवल कोरम पूर्ति से काम नहीं चलेगा। ये निसंदेह नंद यानी कि एकेडमी चंदौली स्तर पे अगर जो काम कर रही है, जो ये कारखाना इन्होंने खोला हुआ, एक प्रकार का जो नया सींच रहे हैं बच्चों को, एक न्यू जो उन्होंने डाला हुआ है, तो हम ऐसा चाहेंगे कि इस तरीके से भारत के प्रत्येक जिलों में चाहेंगे थोड़ा सा आपको, यानी कि आप कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में हैं, अध्यापक हैं, किसी बंधन में आप बंधे हैं, इसलिए खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो बातें हैं कि कहीं ना कहीं कोरम पूर्ति विद्यालय में होती है। इवन प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत से ऐसे मैनेजमेंट्स हैं जो केवल बस यही सोचते हैं कि फीस आ गया, मेरा स्कूल काम हो गया, यानी कोरम पूर्ति है। बिल्कुल निसंदेह वो केवल स्पोर्ट्स के नाम पे होता है, लेकिन वो धरातल पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, वो हम लोग भी देखते हैं।